नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 13.2 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, इसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट मतलब जो अंदर हवा है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के अतिरिक्त और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें लिखा है कि दोनों सिरे पे जो है शंकु लगा दी गए। इसके बाद चित्र भी बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका चित्र ये बना लिया है। इसमें जो है एक बेलन के आकार का था, सही है, शंकु। इसके बेलन था और इसके कोनों पे मतलब सिरों पे जो है दो शंकु लगा दिए। शंकु की जो ऊंचाई है मतलब हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 होगी। और व्यास जो है बेलन का और शंकु का वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ भी। तो कंप्लीट जो लंबाई है इसकी मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है, ऐसा बुक में लिखा है। ठीक है, ये लिखा कि इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया बेलन तथा शंकु का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है इसका व्यास 3 सेंटीमीटर दोनों का। अब बेलन तथा शंकु की हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि भाई त्रिज्या निकालनी होती है। तो व्यास बट्टे होता है 2 फॉर्मूला। व्यास जो है 3 है तो 3/2, या तो भाग कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगी, या 3/2 ही लिख देंगे। शंकु जो है उसकी ऊंचाई दे रखी है 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 2 है, तो उसे h मान लिया, स्मॉल h। और बेलन की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 12 में से, क्योंकि भाई पूरा मॉडल की जो लंबाई है वो 12 है। और एक तो ये है शंकु, इसकी जो ऊंचाई है, और एक ये वाला है। ठीक है, तो 2 और ये 2 हटा दी पूरे में से तो 8 आ जाएगी। 2 और 2 हटाएंगे 4 हटाएंगे ना, तो 12 - 4 कर दी तो 8 सेंटीमीटर होगी बेलन की ऊंचाई जो है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का बेलन ही तो है, 2 शंकु लगा दी गए हैं। तो हम लिख लेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा और 2 शंकु है, एक तो इधर की तरफ लगा है शंकु, एक इधर, तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का जो आयतन है ये होता है। ठीक है, और जो शंकु है, शंकु का होता है 2 तो है ही है, क्योंकि 2 शंकु है, एक इधर, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। और एक शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम मान रख लेंगे। ठीक है, मतलब कि पाई की जगह 22/7 रखते हैं और आर का मान भी रख लेंगे और एच का भी रख लेंगे, या तो डायरेक्ट यहाँ पे मान रख लेंगे, या कॉमन भी कर सकते हैं। कॉमन करने से ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। पाई यहाँ पर भी है, यहाँ भी, तो पाई को हमने कर लिया कॉमन। आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर भी कर लेंगे कॉमन। और तो कुछ हो नहीं रहा, तो जो बचा है वो लिख देंगे। ठीक, ओके। यहाँ पर बचेगा कैपिटल एच, तो एच लिख लिया। फिर यहाँ बचा प्लस में 2/3, क्योंकि 2 1 2 ही होएगा। 2 में बचा है 3 और आर स्क्वायर बाहर आएगा, सिर्फ बचा है एच। ओके, अब इसमें मान रख लेंगे इन सभी का। तो यहाँ पर जो है पाई की जगह तो हम 22/7 रख सकते हैं, तो इसकी जगह पर पाई जो होता है उसकी जगह रख लेते हैं 22/7। आर स्क्वायर, आर का मतलब 3/2 है, तो 3/2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। तो 3/2 लिखा और स्क्वायर लगाते स्क्वायर ऐसे ही लगा देंगे। और मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट में तो होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई में एच का मान रखना है, एच मतलब कि 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और फिर प्लस में 2/3 तो है ही है, और मल्टीप्लाई में रखना है एच का मान। एच मतलब कि है भाई 2,
तो 2 रख लेंगे मल्टीप्लाई में। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो भाई इसे जो है 22/7 तो ऐसे लिख लेंगे, और इसका मतलब है 3 गुणा 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 9/2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 9/4। इसको हमने ऐसे लिख लिया यार, 3 गुणा 3/2 गुणा 2 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि भाई 3 गुणा 3 करेंगे 9 होएगा, 2 की 2 में गुणा 4 होएगा, क्योंकि इसका मतलब यही होता है 2 बार लिखेंगे तो। और मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पर 8 तो है ही है, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 है, और इसके नीचे 3 है। ओके, अब यहाँ पर इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 11 बार, 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ 11 बचेगा गुणा में 9 बट्टे में 7 और 2 बचेगा। ओके, तो हम इस चीज़ को लिख दे रहे हैं, 11 गुणा में 9 बचा, और नीचे बचेगा 7 गुणा में 2, या तो 7 दूनी 14 भी कर सकते हैं, या 7 गुणा में 2, और यहाँ पर गुणा में बचा है, मल्टीप्लाई में बचा है ये भी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा एलसीएम। अब 3 की जो है 8 में गुणा कर लेंगे तो 3 8 हो जाएगा 24, फिर प्लस 3 से 3 को डिवाइड 1, 1 की 4 में 4। यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया है। ओके, जैसे भाई 1 मानते हैं 3 आता है, 1 से 3 को भाग 3, 3 के 8 में गुणा, 3 8 24 होता। ओके, 3 से 3 डिवाइड 4 बचता। अब यहाँ पर जो है इनकी गुणा भी कर सकते हैं या ऐसे ही भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें टुकड़ों में ही रहने दो, गुणनखंडों में, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। ओके, तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया है। 24 में 4 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 28, 24 4 28, और इसके नीचे जो है 3 है ही है। ओके, अब इसे ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई 2 से तो ये 7 से काट सकते हैं, तो 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28। ओके, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 3 बार, 3 तिया 9। ओके, और 2 से जो है 4 जो है वो 2 बार में कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 11 गुणा में 3 और गुणा में 2, तो 11 गुणा में 3 गुणा में 2 ये बचा, ये लिख दिया है। अब इसकी जो है आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 की 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन जो है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होता है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, अब प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, मतलब शंकु के आकार के गड्ढे हैं, शंकु है, ठीक है। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, मतलब कि ये जो गहराई है शंकु की, वो 0.5 सेंटीमीटर है, और मतलब त्रिज्या तो 0.5 सेंटीमीटर है, और गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर, गहराई मतलब कि ऊंचाई। ओके, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो जैसे कि जो शंकु के आकार की, एक तो ईंट मान लो, जैसे ईंट होती है ना, ब्रिक, उसके जैसे जो है उसके अंदर शंकु के आकार के गड्ढे हैं, ठीक है, जैसे कि नुकीले ना होते, लट्टू टाइप्स है। तो उसकी जो गहराई है वो बता रखी है, त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई भी। अब ये जो निकाल देंगे गड्ढे जो खाली हैं, उसे निकाल के लकड़ी का आयतन बताना है। ओके, तो इस प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ और सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में मैंने लिख लिया कि भाई घनाभ जो है, घनाभ आकार की बना दिया, ठीक है, इसके अंदर जो छिद्र कर दिया, मतलब कि ऐसे शंकु गाड़ दिए हैं ऊपर से, ठीक है, और जो शंकु है इसकी जो ऊंचाई है या गहराई है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर है। ओके, 1.4 सेंटीमीटर सभी की, इसकी भी, इसकी सबकी, और त्रिज्या जो है 0.5 है, मतलब इसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर में है। ओके, और जो घनाभ है उसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 10, और ये ऊंचाई जो है 3.5, वो मैंने लिख ली। शंकु की त्रिज्या 0.5 दे रखी है, लिखी है। शंकु की जो गहराई या ऊंचाई है वो कैपिटल एच मान लिया, और 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो ये लिखा कि लकड़ी का आयतन, तो हम लिखेंगे कि लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे 4 शंकु का आयतन। ओके, एक साथ भी निकाल सकते हैं या अलग अलग भी। शंकु का आयतन पहले निकाल ले मैं, और इसका बाद में फिर जो है बाद में इसके घनाभ के आयतन में शंकु के आयतन को हम घटा देंगे 4 शंकु, तब भी हो जाएगा, या हम एक साथ लिख देंगे। ओके, तो हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कलमदान में लकड़ी का जो आयतन होएगा वो घनाभ के आयतन में से 4 जो शंकु हैं उनको हम घटा देंगे, पूरे में से 4 शंकु हटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। ठीक है, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई, और माइनस कर देंगे 4 शंकु है तो 4 की गुणा, और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर और H ये होता है। सही है, H जो हमने कैपिटल माने शंकु के लिए H कैपिटल लिख लिया। अब इसमें जो है हम L का मान रख लेंगे, L मतलब कि है भाई 15, और गुणा में जो है B रखना है, B मतलब कि 10 है, और गुणा में H रखना है, H जो है 3.5 है। ओके, इनकी गुणा कर लेंगे, फिर ये माइनस इसकी सीधी सीधी गुणा करेंगे, या तो 4 एकम 4 कर लो, या ऐसे लिख लो 4 गुणा में 1/3 तो है ही है, और जो पाई है पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 22/7 रख लिया है। ओके, और जो आर है, आर का मतलब जो है 0.5 है, 0.5 रख सकते हैं, या इसको जो है पॉइंट में है तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं, मतलब कि 5/10 भी कर सकते हैं, या यहाँ पे ही कर लेंगे हम। तो 0.5 है तो 0.5 रख लिया है। ओके, और स्क्वायर जो है स्क्वायर को हमने ऐसे ही लगा दिया, और गुणा में जो है एच है, फिर कोई साइन ना हो तो उसका मतलब होता है गुणा, तो एच मतलब कि 1.4 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इन सब की गुणा फिर भाग करके, और इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 35 होएगा, 35 की जो है 10 में भी गुणा कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पहले 15, और इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ओके, क्योंकि भाई पॉइंट से जो है ये 0 कट जाती है, आप अगर करना चाहो कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ तो 4 है ही है, सही है, 4/3 भी लिख सकते हैं, तो 4/3 क्योंकि 4 की 1 में गुणा कर ली 4 होगा, नीचे 3 है ही। ओके, और यहाँ पर जो है 4/3 होगा, 22/7 अभी हमने ऐसे ही लिख दिया है, और 0.5 है इसको हम कर लेंगे 5/10। ओके, स्क्वायर हमने ऐसे रहने दिया, क्योंकि भाई पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट का आगे 1 नंबर है तो 1 0 लिख लेते हैं, मतलब 1 लिख के 1 0, 5/10। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे ही इसे लिख लेंगे 14/10, क्योंकि भाई पॉइंट का आगे 1 नंबर है तो 1 0 लगा लेते हैं नीचे 1 लिख के। ओके, अब इसे ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 35 की 15 में गुणा कर लेंगे। ओके, तो 35 की जब 15 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 525 हो जाएगा। ओके, 35 की जब 5 में इस पूरे में 15 में करेंगे तो 525, और माइनस इसको जो हम 22 की 4 में भी गुणा कर सकते हैं, या ऐसे ही रख सकते हैं अभी, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर लेंगे आगे। ओके, तो 4 हमने ऐसे रहने दिया, और बट्टे में 3 भी, और इसके गुणा में 22/7 को भी, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये एक बार कट जाएगा, अंदर वाले काटेंगे तो एक बार, और ये अंदर 2 बार, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, और ऊपर तो स्क्वायर है ही है, मतलब ऊपर नीचे ये डिवाइड कर लिया, 5 एकम 5, और 5 से 10 2 बार, तो 1/2 ही तो बचा, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये जो है 2 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 7 14, तो गुणा में बचेगा 7/5, 2 पंजे 10 और 2 7 14। ओके, अब इसके बाद करते हैं सॉल्व, तो 7 से तो ये वाला 7 भी काट सकते हैं हम। ओके, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, या नेक्स्ट लाइन में काट लेंगे, तो यहाँ पर जो है 525 तो है ही है, फिर माइनस इसको हम लिख लेते हैं 4/3 और गुणा में 22/7, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में 1/2,
ये 2 बार लगा घात तो 2 बार लिख लिया, और गुणा में जो है 7/5 है। अब इसे हम ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा फिर से, या इसको ही काट सकते हैं, 2 ही काट लिया हमने। ओके, तो यहाँ पर बचा है 525 तो है ही है, और माइनस में बचा है 22 बचा है ऊपर सिर्फ, तो 22 लिख लेंगे, और नीचे बचा 3 गुणा में 5, 3 की 5 में गुणा कर लेंगे तो ये 15 बचा है। ओके, 3 पंजे 15। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ओके, 15 से इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 15 को भाग करेंगे 15 आएगा, 15 की जो है 525 में कर लेंगे गुणा, तो 15 की जब 525 में करेंगे हो जाएगा 7875। ओके, फिर ये माइनस 15 से 15 को भाग करेंगे 1 बार होएगा, 1 की 22 पे करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ओके, तो ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7853। ओके, और इसके नीचे जो है 15 है ही है। ओके, 15 से जब इसको भाग करेंगे या तो इतना ही लिख सकते हैं, 15 से जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करना आता ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा 523.53। और भी संख्या आएंगी तो इतना ही लिख देंगे। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि पॉइंट के आगे के 2 नंबर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कि लकड़ी का जो आयतन है वो हो जाएगा 523.53। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो ये प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, मतलब जो कंचे टाइप के, मान लो कंचे जो हैं वो डाले जाते हैं, तो जिनमें प्रत्येक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 मतलब 1/4 भाग। ओके, तो 1/4 भाग जो है वो पानी का बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है, मतलब कंचों की संख्या बतानी है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को सॉल्व करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो है हम इसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक शंकु बना लिया मैंने, ठीक है। ये शंकु जो है एक उल्टा बर्तन है, मतलब सीधा ना करके इसे ऐसा रखना है, और इसमें जो है पानी भरना है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी भरा है, इसमें कंचे की कितने गोलियां डाले जो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। जबकि बुक में ही लिखा है कि भाई शंकु का जो बर्तन है उसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, शंकु की, और शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर कह रखी है, ऐसा बुक में लिखा है। ओके, ये दिखाता हूँ मैं। ये त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है किसकी, शंकु की, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ओके, ये मैंने लिख लिया है। और गोला जो है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ये लिखा, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया है कि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले की जो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अभी जो पॉइंट को हम हटाते हैं, सिंपल बनाएंगे, 5/10 कर लेंगे, क्योंकि भाई पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो 1 लिख लेते हैं, मतलब 1 लगा के 0 लगा देते हैं। अब इसे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 1 बार कटेगा 2 बार, तो 1/2 लिख लिया है, मतलब गोले की जो त्रिज्या है, भाग करेंगे तो 0.5 ही आएगा। अब गोलों की संख्या बतानी थी कि गोले जो है कितने डाले जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो गोलियों की जो संख्या है शीशों की, मतलब कंचों की संख्या जो है हम n मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मान लिया कि गोलों की जो संख्या है वो n है। मतलब इस तरह है जैसे कि एक प्यार से कौवा की एक कहानी आपने सुनी भी होगी छोटी क्लास में, कि उसमें जो है पानी नीचे रहता है तो कौवा जो होता है उसमें एक एक करके कंकड़ डालता है तो ऊपर पानी निकलता है, पानी ऊपर आता है, ऊपर पानी आता है तो कौवा जो अपनी पानी पी के प्यास बुझा लेता है। तो इसमें जो है 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया, ये भी कुछ इसके जैसे ही है। ओके, तो इसमें जो है गोले की जो संख्या वो हमने n मान ली है, तो लिख देंगे गोले का जो आयतन है
वो बराबर होगा इसके आयतन का 1/4 भाग। ओके, इसी के आयतन कितना निकलता है 1/4 भाग, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके कर देंगे बराबर 1/4 भाग। ओके, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि गोलियों का n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 बर्तन में पानी का आयतन। ओके, या शंकु का आयतन। तो मैंने यहाँ पर इसी बात को लिख दिया कि n गोलियों या गोले का आयतन जो है वो 1/4 भाग जो निकलता है बाहर, ऐसा बुक में लिखा है ना कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो n गोली का जो आयतन है वो लिखा है मैंने, और 1/4 भाग शंक्वाकार जो बर्तन है उसके पानी का आयतन। ओके, तो गोले का जो आयतन है n तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और गोले का जो आयतन है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 और पाई आर जो है हमने गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मानी, इसलिए हम कैपिटल आर लिख लेंगे, पाई आर क्यूब। ओके, ये होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला, और 1/4 तो हम लिखेंगे ही। और शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में तो रखेंगे, यहाँ पर कोई साइन न लगा तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3, फॉर्मूला होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पर जो आर जो हमने स्मॉल मानी है शंकु की, और ऊंचाई जो है एच मानी स्मॉल, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब जो है पाई यहाँ पर भी है यहाँ भी है, तो पाई से जो है पाई काट भी सकते हैं, क्योंकि गुणा में होती है एक जैसी संख्या तो कट जाती है। तो इस पाई से जो है ये वाला पाई कट जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में है तो इसलिए कट गया है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इस 3 से ये 3 भी काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में होती है संख्या कट जाती है एक जैसी। चलो यहाँ नहीं काट रहे, नेक्स्ट लाइन में काटेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमने फॉर्मूला ही लगाया है। ओके, आगे वाली लाइन में काट लेंगे। तो n तो यहाँ है ही है, गुणा में 4/3 तो है ही, 4/3, और पाई अब ऐसे ही रहने दिया, अभी काट लेंगे। और जो r है, r का हम मान रख लेंगे। ओके, r जो है, r का मान हमें दे रखा है 1/2, तो इसका मान जो है 1/2 रख लेंगे, 1/2 रखा, और इसकी घात जो 3 है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं करा, गुणा का निशान लगाया, आर की जगह पे 1/2 रख दिया मान, और 1/4 है ही यहाँ पर, और 1/3 भी है। पाई को भी हम अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, और जो आर है, आर का हम मान रख लेंगे। ये जो आर है ना स्मॉल, ये 5 दे रखा तो 5 रख लिया है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और जो गुणा में एच है, एच का मान जो है वो 8 दे रखा है तो 8 लिख लिया है। अब इसे ऊपर नीचे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, अब जो है ये पाई से जो है पाई काट लेते हैं, क्योंकि आमने सामने एक जैसी संख्या कट जाती है, या इनको जो है इधर भेज सकते हैं अपॉन में। ओके, तो यहाँ पर जो आमने सामने भी काट सकते हैं भाई, 3 से 3 कट जाएगा, और इसे सॉल्व करके कट जाएगा पाई से पाई। या फिर जो है इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप कि n, और इसे हम लिख लेंगे गुणा में 4/3 तो है ही है, और पाई भी है, पाई तो इसके साथ में ही है। ओके, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं ये हो जाता है 1/8। ओके, 2 × 2 × 2 करते तो ये हो जाता 8। सही है, या आप ऐसे लिख सकते हो 1/8, क्योंकि 1 की 1 में गुणा 3 बार करते एक ही होता, 2 की 2 में फिर 2 में करते तो 8 होता, 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, या नहीं आया समझ में तो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि भाई मान लिया कि ये 1/3 है ना, 1/2 की घात 3 है, इसको हम ऐसे लिखते 1/2 गुणा में 1/2 और 1/2, सीधी सीधी गुणा करते 1 की 1 में 1, और 2 की 2 में 4, 4 की 2 में 8, तो इसलिए 1/8 लिख लेते इसकी जगह, इसलिए मैंने इसकी जगह 1/8 लिख लिया है। ओके, ऐसे जो है हम बराबर निशान लगा दिया, 1/4 ऐसे रहने दिया अभी, और 1/3 है, इसे भी ऐसे रख लिया, और पाई भी। इसे 5 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 × 5 = 25, और गुणा में 8 है। अब इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से जो है ये 2 बार कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है हमें n ही निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, और भी इसे काट सकते हैं, जैसे 4 से ये 1 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बचा n, और गुणा में जो है ऊपर तो पाई ही बचा सिर्फ, तो पाई अपॉन में बचा है यहाँ पे
3 की 2 में गुणा करेंगे तो 6 बचा यहाँ पे। ओके, तो 6 बचा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 25 की सीधी सीधी गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 बचा और पाई है साथ में, तो यहाँ लिख लेंगे 25 दूनी 50 और पाई, और इसके अपॉन में बचा है सिर्फ 3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें तो n नहीं निकालना है, तो ये n बराबर हो जाएगा, ये जो अपॉन वाली संख्या होती है वो तो जाती है बराबर के 50, तो अभी हम ऐसे लिखेंगे 50 पाई अपॉन में 3। ओके, ये तो हमने ऐसे लिखा। ये जो इधर बट्टे में होती है तो वो तो जाती है गुणा में, सही है, 6 चला गया ऊपर और पाई जो है वो नीचे है, अपॉन में आ जाती है, इसलिए जो हमें यहाँ से यहाँ काट रहा था, क्योंकि भाई गुणा में होती है, ये नीचे आ जाती है, इस 3 से 3 भी काट सकते थे। ओके, ऊपर नीचे जो काट सकते थे वहाँ भी, अभी भी वही बात हुई। अब 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। ओके, और इस पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, n बराबर 50 गुणा में 2 बचा, तो 50 गुणा में लिख लेंगे 2, और 50 की जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो गोलों की जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 100, तो लिख देंगे अतः गोलियों की जो कुल संख्या वो 100 हो जाएगी। ओके, तो ये इसका फाइनल हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंने लिख दिया लास्ट में कि अतः गोलियों की जो संख्या है या कांच की गोलियों की जो कुल संख्या वो n बराबर 100 हो जाएगी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, रहे खुशहाल, जय हिंद।